ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। देखिए, आप प्रेमानंद जी वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव, वो भी यही कहते हैं कि आप नाम जप करिए। हनुमान जी अपना नाम सुनकर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हनुमान जी को आप जितना राम नाम सुनाएंगे वो उतना प्रसन्न होगा और आप पर कृपा करेंगे। मैं कोमा में चला गया था, 10 दिन में हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तो मेरा एक ही सहारा था, वो था नाम। नाम के सहारे हम वापिस पुनः इस दुनिया में आए और आज भी उस भजनों को हम प्रचारित कर रहे हैं, भजनों को गा रहे हैं। हनुमान चालीसा लिखी और उसमें लिखा है कि जो इसका पठन करेगा उस पर महादेव कृपा करेंगे। हाँ, हम गए थे 2019 में श्रीलंका, अशोक वाटिका में हमने पाठ किया था सुंदरगढ़ जी। वहां पर हमें हनुमान जी के दर्शन हुए थे। नशा करना हो तो राम नाम का नशा कर, ईश्वर के नाम का नशा कर, बाहरी नशा बिल्कुल छोड़ दे। बताइए, आपका फेवरेट भजन क्या है? अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के आज के स्पेशल गेस्ट हैं हम सबके प्यारे श्री रामचंद्र जी के परम भक्त और हनुमान जी के अति प्रिय पंडित सुधीर व्यास जी। पूरी दुनिया में इनके भजन का डंका बजता है। आइए हम इनका स्वागत करते हैं। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम जी। 2023 में आपका भजन ये चमक ये दमक रिलीज हुआ था। आपका ये भजन काफी वायरल हो गया, काफी फेमस हो गया। कैसा लगता है आपको जब आपके हृदय से निकले हुए अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा के भाव औरों के दिलों को भी छू जाते हैं, लोग भी भाव विभोर हो जाते हैं? एक सुंदरकांड में लाइन आती है, जन्म हमार सफल हुआ आजो। तो हम ये मानते हैं कि हमारा जन्म सफल हो गया। इस वाणी से करोड़ों लोगों को आंतरिक सुख मिल रहा है, सुनने में आनंद आ रहा है और वो ईश्वर के प्रति जुड़ रहे हैं। इसका जो भाव है वही हमें आनंदित कर रहा है और उसी से हमें बड़ा सुकून मिलता है कि हम किसी के कुछ काम आए। जी। आप वो भजन थोड़ा गुनगुना सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए? ये चमक ये दमक। जी। हाँ, सुनिए। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप हमें ये बताइए, आपका फेवरेट भजन क्या है? मेरे सभी भजन फेवरेट हैं क्योंकि वो परमात्मा मुझसे गवाता है। मेरा कंठ रहता है और आवाज परमात्मा की रहती है, ऐसा मेरा मानना है। वो सभी भजन अच्छे हैं। जो मैंने हृदय से लिखा है कि चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपनी लगन में रखना, आंखें जो मूंदो हो तेरे दर्शन, सदा ही ऐसे भजन में रखना। बड़े सुंदर भाव इस गीत के। जी, बहुत खूब। आप अपने चाहने वालों को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरे माता पिता बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इस मंजिल तक पहुंचा हूँ। उनका एक ही मानना था कि जगत में ईश्वर ही सब कुछ है, बाकी संसार पूरा स्वार्थ से भरा है। सिर्फ परमात्मा ही आपकी सहायता करता है, वही आपकी रक्षा करता है। इसलिए हमेशा परमात्मा की शरणागति में रहना। तो शरणागति में रहने का एक ही माध्यम है, वो है भजन। भजन ही आपके साथ जाएगा, बाकी आपकी संपत्ति दौलत मकान यहीं रह जाएंगे, सिर्फ आपके साथ में आपका भजन जाएगा। तो इस भजन की जो पद्धति को हमने स्वीकारा और 35 वर्षों से एक हमारे मन में था कि हम हनुमान जी को राम कथा सुनाएं। शुरू से हमारा एक एम था जी। तो हम मंदिर में बैठकर हनुमान जी को राम कथा राममानस सुनाते थे, सुंदरकांड सुनाते थे। 35 वर्षों की साधना हमारी सफल हुई जब प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ा और इस भजन के माध्यम से पूरे विश्व में हमको
हमारी पहचान करा दी। जी, तो सारा क्रेडिट आप हनुमान जी को देते हैं। सब ईश्वर का, हनुमान जी का। जी, बिल्कुल ठीक। हमने अक्सर सुना है कि हिमालयाज़ में साधु और साध्वियों को हनुमान जी स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहे हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं। तो कभी आपको दर्शन हुए हैं हनुमान जी के? हाँ, हम गए थे 2019 में श्रीलंका, अशोक वाटिका में हमने पाठ किया था, सुंदरगढ़। जी। वहां पर हमें हनुमान जी के दर्शन हुए थे। हम पाठ कर रहे थे और पाठ में एक प्रसंग आता है। इसके पहले हनुमान जी अशोक वाटिका का विध्वंस करते हैं। तो हमने ऐसा विचार किया, ऐसा मन में, कि अभी तक हनुमान जी आए नहीं, और हनुमान जी की जो लीला स्थली है अशोक वाटिका, वहां तो उन्हें आना चाहिए, ऐसा मन में भाव था। तो थोड़ा हम हनुमान जी को मित्र मानते हैं, तो मित्र तो हमने जोर से चिल्ला कर कहा कि अगर आप यहाँ पर हो तो आते क्यों नहीं। तो हमारा ऐसा कहना था कि जी। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाओ। हम वो पद गा रहे थे, इतने में हनुमान जी एक बड़ी सेना लेकर वहां पर आए। 300-400 बंदर उनके साथ थे, वानर। उस समय हनुमान जी महाराज वानर के वेश में, अच्छा, उनका कद काठी बहुत बड़ी थी, वे दोनों पैरों पर चलते हुए आए और हमारा प्रसाद ग्रहण किया, और वहां से तुरंत चले गए। देखिए, हनुमान जी किसी को वास्तविक रूप में आज तक नहीं मिले। राम जी को सबसे पहले मिले ऋषिमुख पर्वत पर, तो भी ब्राह्मण के वश मिले। विभीषण जी को मिले, वही ब्राह्मण ऋषि मिले। तुलसीदास जी को मिले, तोते के स्वरूप में मिले। तो हनुमान जी अपना वास्तविक रूप कभी आगे नहीं आते, वे हमेशा इसी रूप में आते हैं। आपको पहचानना मुश्किल होता है जी, कि वो किस तो रूप में आए। जी, वो तो चिरंजीवी हैं, तो वो ऐसे दर्शन भी देते हैं, लेकिन आपके कहने का मतलब है कि वो अपने रियल रूप में दर्शन नहीं देते। जी। जी। और उन्हीं दर्शन के बाद हमारी प्रगति होती गई और हमारा पूरा कार्य इस भजन में चलता रहा। मैंने ये भी सुना है कि आप नाम जाप में बहुत अटूट विश्वास रखते हैं। नाम जप आप अंतर अंतर मन से करें, अंदर अंदर करते रहें, उसे होठ नहीं हिलना चाहिए। नाम जप करके साधन वो भी है। जी, कहते हैं ना कि जब हम हृदय में नाम जप करते हैं तो कई गुना हो जाता है। जी जी। जी। तो कोई चमत्कार है आपकी लाइफ में नाम जाप का? देखिए, किसी संकट में हम फंसे हों, और एक मैं आपको 2010 का मेरा एक अनुभव बताता हूँ कि मैं कोमा में चला गया था। 10 दिन में हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तो मेरा एक ही सहारा था, वो था नाम। नाम के सहारे हम वापिस पुनः इस दुनिया में आए, और आज भी उस भजनों को हम प्रचारित कर रहे हैं, भजनों को गा रहे हैं। तो आपका विश्वास है कि नाम बिल्कुल अटूट ने ही विश्वास। आपको बचाया। हो ये सही जो राम रचे रखा है, जो ईश्वर ने लिख दिया है, जो राम जी चाहते हैं वही होगा। इसके उनकी इच्छा के बिना आप एक कदम नहीं निकाल सकते। जी। देखिए, आप प्रेमानंद जी वृंदावन में, हमारे पूज्य गुरुदेव, वो भी यही कहते हैं कि आप नाम जप करिए, क्योंकि कलयुग में नाम का सहारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, जी। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम जब से आपके सारे साधन सिद्ध हो जाएंगे। जी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, न तो आपको हवन की आवश्यकता है, ना आपको किसी प्रकार की पूजा पद्धति की आवश्यकता है। आप नाम जप करते ही इस भव सागर से पार हो जाएंगे। हमारे श्रोताओं को हनुमान जी का कौन सा नाम जपना चाहिए संकट के समय में? भाई, हनुमान जी के तो 12 नाम है, बाकी हनुमान जी को राम नाम प्रिय है। हनुमान जी अपना नाम सुनकर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हनुमान जी को आप जितना राम नाम सुनाएंगे, वो उतना प्रसन्न होगा और आप पर कृपा करेंगे। इसलिए राम नाम की महत्ता है। जी। आप सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, राम कथा भी करते हैं, तो इसका आप महत्व बताएं हमें। सुंदरकांड जो है वो कलयुग में साक्षात है, क्योंकि ये मानस का हृदय है। इस कांड के में सभी रस हैं, 9 रस का समावेश है इसमें। और हनुमान जी के कार्यों से ये कांड पूरा लिखा गया है। और माँ जानकी की खोज उन्होंने उस कांड में की, और इसमें विशेष रूप से विभीषण जी को श्री राम जी की शरणागति प्राप्त हुई। इसलिए सुंदरकांड का महत्व है। यदि आपको राम जी की शरण में जाना है, राम जी की शरणागति प्राप्त करना है, तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की शरणागति में जाए बिना आपका उद्धार नहीं, आपका कल्याण नहीं।
जी, तो सुंदरकांड का कोई ऐसा प्रसंग जो आपके दिल को छू देता हो? देखिए, सुंदरकांड के सब प्रसंग तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक प्रसंग जो मुझे अच्छा लगता है कि समुद्र निद्रा में राम जी साक्षात ब्रह्म है, लेकिन समुद्र को याचना करते हैं, समुद्र प्रकट होता है, तो राम जी समुद्र से पूछते हैं कि तुम मुझे उपाय बताए कि हमारी सेना उस पार कैसे जाएगी, समुद्र पार को। तो समुद्र कहता है, प्रभु आप ब्रह्मा हैं, लेकिन आप भक्त का मान बढ़ाते हैं, आप भक्त का मान बढ़ाने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं सलाह दूं ये सेना उस पार कैसे जाएगी। तो राम जी का जो चरित्र है, तो राम जी अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहते हैं, हालांकि वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उनका मान बढ़ाने के लिए समुद्र से पूछते हैं कि हमारी सेना उस पर कैसे जाएगी। फिर समुद्र कहता है कि आपकी सेना में नल और नील नाम की जो बानर है, उनको ऋषियों का आशीष प्राप्त है कि जिस चट्टान को पत्थर को स्पर्श करेंगे वहां की कृपा से समुद्र में दे देंगे। इस प्रकार आप उनसे स्पर्श करवाइए चट्टानों को, पत्थरों को, वानर वहां से लाकर समुद्र में डालेंगे, पुल का निर्माण होगा और आपकी सेना इस पार से उस पार चली जाएगी। तो भगवान ने यहाँ भक्त का मान बढ़ाया है। ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, आपको लगता है कि राम नाम जपने से हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो सकते हैं? लिखा है ना बाबा ने सुंदरकांड के अंत में कि सकल सुमंगलदायक, संसार के जितने मंगल नहीं है, जितने सुमंगल है वो आपको मिलेंगे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जलियान। आपको भवसागर पार करने के लिए किसी प्रकार की नाव की, जहाज की, यान की आवश्यकता नहीं है। आप प्रभु का नाम लेकर इस भवसागर से पार हो जाएंगे, केवल नाम जाप से। ये नाम जप से। जी, आप तो श्री राम जी के परम भक्त हैं, तो आप कुछ करते हैं स्पेशल, जैसे ट्यूसडे और सैटरडे को अपने घर पे कोई विधि विधान है आपका स्पेशल करने का, हनुमान जी की कोई पूजा? उदाहरण नहीं है। हमने हमारे गुरु राजेश्वरानंद जी से सुना है कि सब वार ईश्वर के हैं, जी, कोई स्पेशल वार है ही नहीं, ये हम लोगों ने बना दिए। बिल्कुल। जी जी जी। हनुमान जी की कौन सी विशेषता आपको प्रभावित करती है? उनका समर्पण, उनकी शक्ति या विनम्रता? देखिए, हनुमान जी के जो सबसे सुंदर उत्तम कार्य है वो है उनका प्रबंधन। सुंदरकांड में पूरा प्रबंधन बताया हनुमान जी का, कि किस प्रकार से प्रबंधन करते हैं और उसी प्रकार से उनको जीवन का प्रबंधन करना चाहिए। यू मीन टू उनकी से जो भक्ति का भाव है ना, मैनेज? हाँ, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ओके। मैनेजमेंट स्किल्स। यस यस। ओके ओके। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में, अगर अगर हमने अपनी मॉडर्न लाइफ में इनकी कोई क्वालिटी हमने धारण करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं? हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं? जिसे राम जी का चरित्र है, उसमें बताया कि भाई कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, वो सारे जो गुण हैं वो राम जी के चरित्र में दिखते हैं। इसलिए उनकी मान्यता करके, उनके स्वरूप को, उनके भाव को, उनके दर्शन को, ये सर्वस्व सब राम जी का होना चाहिए। उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और जीवन में, चरित्र में उतार सकते हैं। आपने क्या उतारा है? बस उनका जो प्रेम है, क्योंकि राम जी कहते हैं मुझे सब प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसको जान निहारा। जिसने प्रेम को जान लिया उसने मुझे जान लिया। प्रेम सर्वस्व है। प्रेम टुवर्ड्स राम जी या प्रेम टुवर्ड्स अदर्स? नहीं, सभी से। सभी से। जिसे बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी कि सिया राम मैं सब जग जानी। आप सभी में सिया राम के दर्शन करो, उनसे प्रेम करो, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अच्छा, हनुमान चालीसा इतनी पावरफुल क्यों है? इतनी पावरफुल इसलिए है हनुमान चालीसा कि तुलसीदास जी ने शिव जी को सामने रख के, जो शिव जी के कृपा आपको मिलेगी, वही सिद्धि साखी गोरी सा। शिव जी का स्मरण करके
हनुमान चालीसा लिखी और उसमें लिखा है कि जो इसका पठन करेगा उस पर महादेव कृपा करेंगे, जिस पर महादेव कृपा कर देंगे वो तो सभी सिद्ध है। जी, हनुमान जी स्वयं भी तो शिव जी के ही अवतार हैं। जी, आपका कोई मैसेज जो आप यंगस्टर्स को देना चाहते हैं? यंगस्टर्स को ये देना चाहते हैं कि वो अपने आप खूब पढ़ाई करें, आप पठन करें, आप ऊंची ऊंची नौकरियों में जाएं, लेकिन ईश्वर को सदैव स्मरण करें, उसका नाम ना भूलें। और दूसरा मेरा अभी जो ये चल रही है हमारे भारत में चल रहा है नशा, उस नशे से दूर रहें। नशा करना हो तो राम नाम का नशा करें, ईश्वर के नाम का नशा करें, बाहरी नशा बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि वो नशा इनका नाश कर देगा। जैसे सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि वो नशे से दूर रहें। जी, कहते हैं ना, नाम खुमारी नान का डूबा रहे दिन रात। हाँ, जी, नाम खुमारी ना जाए, उस नाम की खुमारी कभी नहीं जाती है। वो नित्य व्रती उस नाम से आपका प्रभु किससे प्रेम बढ़ता है। जी, और वो बढ़ती जाती है। जी, हम हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं और आपके जीवन से हमें ये प्रत्यक्ष उदाहरण भी दिखता है। धन्य है भारत भूमि, जहाँ पे लोग अपने इष्ट को अपने सखा और मित्र के रूप में पूजते हैं। वो इष्ट भी मित्रता से उनको प्यार करते हैं और संकटों का निवारण करते हैं। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जय श्री राम। थैंक यू सर। जय श्री